पिछले 4 से 5 सालों में ना मेरे पास 200 प्लस प्लांट्स है, बट ट्रस्ट मी ऑन दिस कि मैंने आज तक कोई भी केमिकल प्रोडक्ट इन पे यूज नहीं किया है, ना कोई स्प्रे, ना कोई फर्टिलाइजर, कुछ भी नहीं। जितना भी है वो सब ऑर्गेनिक है। एंड मेरा गार्डनिंग करने का ना पर्पज ही ये था कि मुझे ऑर्गेनिक गार्डनिंग करनी है। अगर आपको ट्रस्ट नहीं होता तो आज का ये वीडियो एंड तक देखें, क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं खूब सारे फर्टिलाइजर्स आपके साथ शेयर करूंगी जो डायरेक्टली आपके किचन में आपको मिलेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो। हाय एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एंड थैंक यू सो वेरी मच फॉर वाचिंग दिस चैनल। अभी आपको मेरा बैकग्राउंड देख के लग रहा होगा कि मैं यहाँ पर क्यों वीडियो बना रही हूँ। मैं मोस्टली अपने प्लांट्स के बीच वीडियो बनाती हूँ, लेकिन मेरे पास एक हॉलीडे होता है जिसमें मैं प्लांट से रिलेटेड पूरा कंटेंट बनाती हूँ, लेकिन बाहर बहुत ज़्यादा हवा चल रही है जिस वजह से मैं बाहर नहीं बना पा रही हूँ। तो इसलिए मैंने सोचा कि क्यों ना यहाँ बैठकर ही बना लूँ। यहाँ पर मैं अपने दूसरे चैनल की वीडियोस बनाती है। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो ये मेरे चैनल का नेम है, नीचे कॉमेंट सेक्शन में भी इसका लिंक दे दूँगी, आप वहाँ पर मुझे ज्वाइन कर सकते हैं अगर आपको हेयर रिलेटेड या स्किन रिलेटेड प्रॉब्लम है तो चलिए सबसे पहले फर्टिलाइजर्स पे आते हैं जो आप घर पर बना सकते हैं। सबसे बेसिक फर्टिलाइजर जिसको बनाने के लिए आपको कोई मेहनत नहीं करनी है वो है दाल और चावल का पानी। देखिए, हम सभी खाना बनाने से पहले अपने दाल को और चावल को वॉश करते हैं और उसको वॉश करने के बाद जो पानी निकलता है हम उसको वेस्ट कर देते हैं। आप उस पानी को किसी बर्तन में स्टोर कर लीजिए या डायरेक्टली अपने प्लांट के पास जाइए, उधर उसको उस पर पोर कर दीजिए। तो ये हो गया फर्टिलाइजर नंबर 1। फर्टिलाइजर नंबर 2, देखिए हम सभी के घर में जब हम खाना बनाते हैं तो ऑरेंज पील्स एंड गार्लिक पील सभी के छिलका निकलता है ना, तो हम उस छिलके को क्या करते हैं, फेंक देते हैं, या फिर जो लोग कंपोस्टिंग कर रहे हैं वो कंपोस्टिंग में यूज करते हैं। तो आपने क्या करना है, उन छिलकों को रख लेना है साइड में एंड उसके बाद आपने उसको जितना आपको पानी चाहिए उस पानी के 1/4 आपने वो छिलके उसमें डिप करके 2 दिन के लिए रख देने हैं बंद करके। एंड उसके बाद 2 दिन के बाद उस पानी को उससे 4 गुना पानी में मिक्स करके आप अपने ऑलमोस्ट सारे प्लांट्स में उसको दे सकते हैं। देखिए, ये आपके प्लांट्स में फ्लावरिंग बूस्ट करता है। अगर किसी भी तरह के कीड़े मकोड़े आ रहे हैं ना आपके प्लांट्स के बाद, वो इसकी स्मेल से भागते हैं एंड आपकी जो प्लांट की ग्रोथ है ना, वो इससे बेस्ट कोई फर्टिलाइजर कर ही नहीं सकता। उसके बाद थर्ड, घर पे हम पोटैटो की सब्जी, आलू की सब्जी, बहुत एक बेसिक है, आलू सारी सब्जी के साथ मिक्स होता है, तो उसकी जो पील्स है उसका छिलका भी आपने एग्जैक्टली ऐसे ही रख लेना है एंड उसको आप भिगोकर आप उसके बाद जैसे मैंने आपको ऑरेंज पील का बताया वैसे ही आपने यूज करना है। उसके बाद अनदर फर्टिलाइजर इज बनाना पील या फिर फ्रूट्स के जो भी छिलके आते हैं उसके फर्टिलाइजर। अब जो बनाना पील है ना, अभी आजकल गर्मियां हैं, गर्मियों में सबसे बेस्ट फर्टिलाइजर माना जाता है बनाना पील को। स्पेशली हिबिस्कस हो गया, जो गुलहड़ का पौधा होता है, अगर आपके गुलहड़ के फूल में या फिर रोज के प्लांट में अभी तक फ्लावरिंग नहीं हुई है ना, तो उसको आप बनाना पील फर्टिलाइजर देके देखिए। बनाना एग्जैक्टली वैसा ही है, डिप करके रख दीजिए 2 से 3 दिन तक अपने एक पानी में एंड उसके बाद उस पानी को 4 गुना पानी में मिक्स करके डाल दीजिए अपने प्लांट्स में। उसके बाद अनदर है कि आपके घर में देखिए आजकल हम वाटरमेलन लाते हैं, खरबूजा लाते हैं, बहुत सारे फ्रूट्स लाते हैं। उन फ्रूट्स को आप ऐसे ही भिगोकर रख लीजिए 2 से 3 दिनों तक एंड उस पानी को यूज करिए अपने प्लांट्स में। अब बात आती है कि जो हम ये फर्टिलाइजर्स बना रहे हैं, इसका जो बचा हुआ कूड़ा है उसको हमने कैसे डिस्कार्ड करना है। वन थिंग, अगर आप कंपोस्टिंग करते हैं तो आप उसको कंपोस्टिंग में यूज कर लीजिए। कंपोस्टिंग नहीं करते हैं तो आप क्या करिए, एक जो हमारी सब्जी वाली पन्नी आती है ना, उसमें डालिए एंड किसी साइड में अपने घर के कॉर्नर में जहां पर ओपन एयर है वहां पर उसको लटका के रख दीजिए। वो धीरे धीरे अपने आप सूख जाएगा एंड सूखने के बाद आप क्या करिए, जब भी आप प्लांट्स की रिपोर्टिंग करते हैं ना, तो रिपोर्टिंग करते हुए उसकी एक लेयर बिछा दीजिए और वो यूज भी हो जाएगा एंड नेचुरल आपका कंपोस्ट उसमें अपने आप से बन जाएगा। लेकिन अगर आप कंपोस्टिंग करते हैं तो आप अपने कंपोस्टर में उसको यूज कर सकते हैं। उसके बाद अब जैसे आई डोंट नो कि आप घर पर पनीर बनाते हैं या नहीं, बट मैं मोस्टली पनीर अब घर पर ही बनाती हूँ, क्योंकि मार्केट में आपने भी सुना होगा कि पनीर अच्छी क्वालिटी का नहीं आ रहा है, आर्टिफिशियल पनीर आ रहा है जो कि दूध से बना ही नहीं है। तो जब भी पनीर बनाते हैं, पनीर बनाने के बाद जो पानी बच जाता है उसको आपने फेंकना नहीं है, वो कैल्शियम रिच होता है। तो आपके जो प्लांट्स है ना, पतले पतले से या फिर जिनकी बहुत तना मोटा नहीं हो रहा है, स्टेम बहुत पतली रह गई, उसमें इसको दीजिए, ये कैल्शियम रिच होता है। उसके बाद अभी जैसे करी प्लांट हो गया और जो भी ऐसे सकलेंस होते हैं उनको तो ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती, बट स्टिल उनको भी मंथ में आप ये सारी चीज़ें दे सकते हैं। करी प्लांट की अगर आपकी ग्रोथ नहीं हो रही तो आपको क्या करना है, दही का कई बार पानी अलग हो जाता है, आप वो डाल सकते हैं। अदरवाइज 1 ग्लास आप ले लीजिए बटर मिल्क यानी कि छाछ।
उसको आपने पानी में डाल के रख देना है 2 से 3 दिन तक। जब उसमें हल्की सी बदबू आ जाए ना, वो बिल्कुल रेडी है। उसके बाद आपने उसको 15 से 20 दिन में अपने करी प्लांट में देना है। इसके अलावा काऊ डंग, जो अगर आपके आसपास आपके पास केक्स पड़े हैं काऊ डंग के, तो आप उसको भिगो कर रख लीजिए एंड 2 से 3 दिन के बाद उस पानी को निकालिए एंड 4 गुना पानी में डालकर अपने सारे प्लांट्स में दे दीजिए। गर्मियों के सीजन में हमें डायरेक्टली खाद भी नहीं अपने प्लांट्स को देनी चाहिए, क्योंकि प्लांट्स जल जाते हैं। एंड अगर आप केमिकल बेस्ड कोई भी फर्टिलाइजर यूज कर रहे हो, तो कोशिश करो कि आप अपने प्लांट में पहले खूब सारा पानी डालो, फिर बहुत थोड़ा सा आपने अपने फूलों में डालना है। बट पता नहीं, मेरे लिए मैं प्रोसेस नहीं कर पाती हूँ कि हम फूलों के लिए क्यों देंगे केमिकल फर्टिलाइजर्स, मुझे नहीं ठीक लगता है। और मैंने एक बार दिया भी था, उस टाइम मेरे को बिल्कुल नॉलेज नहीं थी, तो वो जल गए थे मेरे प्लांट्स लिटरली। तो कोशिश करिए कि आप नेचुरल चीज़ें ही अपने प्लांट्स को दीजिए। उसके अलावा आता है, अगर आपके प्लांट्स पे कीड़े मकोड़े लग गए हैं तो आप कैसे भगाएं। देखिए, मैंने बोला अनियन पील और गार्लिक की स्मेल से भी कीड़े मकोड़े भाग जाते हैं। उसके अलावा आप क्या कर सकते हैं, लेमन ग्रास, जो कि मैंने आपको कहा था कि हर्ब्स आप अपने घर पर उगा सकते हैं। आप लेमन ग्रास लीजिए, लेमन ग्रास को पानी में रख दीजिए डिप करके 2 से 3 दिन तक, और वो सारा पानी अपने प्लांट्स पे आप स्प्रे कर दीजिए या स्प्लैश कर दीजिए। उसकी स्मेल से भी कीड़े मकोड़े आपके प्लांट्स को नहीं खाएंगे। ये 8 से 10 फर्टिलाइजर्स मैंने आपको बताएं, ये सारे घर के बने हुए हैं, प्लांट्स जलते नहीं हैं। और ये जैसे ड्रिंक्स हम पीते हैं ना गर्मियों में, वैसे एज अ ड्रिंक ही हमारे प्लांट्स के लिए काम करते हैं। इन सारी चीज़ों को ट्राई करिए, और जब रिजल्ट्स मिल जाए तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपके प्लांट्स हैप्पी हो गए ये सारी चीज़ें यूज़ करके या नहीं। आज के लिए सिर्फ इतना ही। आई होप यू लाइक्ड इट। इफ येस, देन डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। सी इन माय नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, बाय बाय।